नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हूं जिसको इंडस्ट्री में हर कोई बदकिस्मत समझने लगा था। ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं था। कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी उनके साथ काम करता फिल्म आधे में ही बंद हो जाती। कई बार तो फिल्म बनी तो वो भी फ्लॉप हो गई, और इस कारण न्यूज में, मीडिया में कई जगह उनके बारे में नेगेटिविटी फैलने लगी कि ये एक्ट्रेस जिसके भी साथ काम करती वो फिल्म बंद हो जाती, चलती ही नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा एक्टर सामने आया जिसने उनके करियर को फिर से लगाम लगाई, फिर से शुरुआत हुई और फिर से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। चलिए आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं, देखिए पहले ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में हर कलाकार का सफर आसान नहीं होता। चकाचौंध भरी इस इंडस्ट्री में कई ऐसे चेहरे होते हैं जो एक वक्त पर खूब चमकते हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे गुमनामी में खो जाते हैं। कुछ के लिए ये गुमनामी हमेशा के लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत को कोई फरिश्ता फिर से जगा देता है। ऐसी ही कहानी है शिल्पा शिरोडकर की। एक खूबसूरत, टैलेंट, लेकिन गलत वक्त पर गलत पहचान का शिकार हुई एक्ट्रेस, जिसे एक वक्त पर मनहूस कह दिया गया था। लेकिन फिर उनके जीवन में आए मिथुन चक्रवर्ती और सब कुछ बदल गया। शिल्पा शिरोडकर ने अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जब कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं तो मीडिया और इंडस्ट्री में उन्हें लेकर नेगेटिव बातें होने लगी। प्रेस में छपने लगा कि वो बदकिस्मत है और उन्हें लेकर कोई फिल्म बनने से पहले ही रुक जाती है। बोनी कपूर की एक फिल्म जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती थी, वो भी शुरू होने से पहले बंद हो गई। यही वो दौर था जब शिल्पा को लगने लगा कि शायद अब उनका फिल्मी सफर खत्म हो चुका है। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो रहे थे, तभी रिक्कू राकेश नाथ, जो उस समय माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे, उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने शिल्पा का पोर्टफोलियो मिथुन चक्रवर्ती को दिखाया और कहा, एक लड़की है दादा, बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन लोग अब उसे लेकर काम नहीं करना चाहते। क्या आप उसे एक मौका देंगे? मिथुन चक्रवर्ती ने बिना देर किए हामी भर दी। उन्होंने कहा कि वो खुद शिल्पा को लॉन्च करेंगे और बस वहीं से शिल्पा की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। कोलकाता में एक भव्य तरीके से एक बंगाली फिल्म के साथ उनका दोबारा उनको लॉन्च किया गया। थिएटर में एक शानदार लॉन्च कार्यक्रम रखा गया जो मीडिया में काफी चर्चित हुआ। इसके बाद ही मिथुन दा ने शिल्पा को रमेश सिप्पी के पास भी रेफर किया और इसके बाद उन्हें फिल्म भ्रष्टाचार मिली। शिल्पा के करियर में फिर से रफ्तार आई और उन्होंने त्रिनेत्र, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, जीवन की शतरंज, हिटलर जैसी फिल्में की। गोविंदा के साथ भी उन्होंने हम, प्रतीक्षा, आंखें और डंपर जैसी हिट फिल्मों में काम किया। शिल्पा शिरोडकर आज भी बड़े गर्व से कहती हैं कि अगर मिथुन दा उस वक्त उनके लिए खड़े नहीं होते तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाती। वो दिन उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी सिर्फ शिल्पा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी हार मानने की कगार पर था, लेकिन किसी एक शख्स की मदद से फिर से खड़ा हो गया। बात करें अब की, तो शिल्पा शिरोडकर ने फिल्मों से दूरी बना ली। पारिवारिक जिम्मेदारियां और पर्सनल लाइफ को वक्त देने के लिए उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से ब्रेक ले लिया था। लेकिन ये ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं रहा। कई सालों बाद एक बार फिर शिल्पा शिरोडकर सुर्खियों में आई, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि रियलिटी शो बिग बॉस 18 था। बिग बॉस में आने के बाद शिल्पा शिरोडकर को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। लोग उन्हें दोबारा जानने लगे, उनकी जिंदगी की कहानियों को सुनने लगे। उन्होंने इस शो में अपने संघर्षों, दर्द और वापसी की पूरी जर्नी शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे करियर के टॉप पर पहुंचकर एक झटके में सब कुछ छीन गया था और कैसे उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। शो में शिल्पा का आत्मविश्वास, उनकी सच्चाई और उनकी सादगी दर्शकों को बहुत पसंद आई।
उन्होंने वहां किसी से लड़ाई नहीं की, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की, बल्कि अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि कैसे मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शिल्पा शिरोडकर की इस जर्नी को देखकर न सिर्फ दर्शक इमोशनल होते हैं, बल्कि इंडस्ट्री के कई लोग भी उनकी तारीफ करने लगते हैं। एक्ट्रेस ने यह साबित कर दिया कि असली चमक वक्त के साथ नहीं जाती। अगर आपके अंदर हुनर है और दिल में सच्चाई है तो आप दोबारा अपनी पहचान बना सकते हैं। आज भी शिल्पा शिरोडकर को लोग उस मुस्कुराती, सरल लेकिन मजबूत महिला के तौर पर याद करते हैं, जिसने गिरकर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी को मिथुन चक्रवर्ती जैसे सच्चे दोस्त की वजह से फिर से शुरू किया और बिग बॉस जैसे शो में अपने सफर को सबके सामने लाया। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे कभी किसी ने गिरा हुआ समझा, लेकिन जिसने खुद को फिर से खड़ा किया। शिल्पा की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर कोई आप पर भरोसा करे और आप खुद हार ना माने, तो एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन भी है। तो कैसा लगा आपको इस स्टोरी के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक इंस्पिरेशन के साथ शिल्पा हमारे बीच यहाँ पर साबित हुई हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी से सबको इंस्पायर कर दिया कि अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप पर अपने फैमिली संग शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।